गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक कदम केमिस्ट्री की ओर के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। सॉल्यूशन चैप्टर वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ +2 क्लास जो हम रन कर रहे हैं, इसमें एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सॉल्यूशन हैविंग 2 पार्ट्स। एक पार्ट में हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन, देन कंसंट्रेशन टर्म्स के बाद हमने उसके बारे में सॉल्युबिलिटी का स्टडी किया, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। देयर आफ्टर हमारे पास आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की कैटेगरी आई थी। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, वो फर्स्ट पार्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द नेम ऑफ दैट पार्ट इज colligative properties। colligative properties। अब बच्चों जो हमारे पास colligative properties हैं, these are those properties which only depends upon amount of substance। सोल्यूट की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है सॉल्वेंट में, उस पे ये प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी, लेकिन सोल्यूट की नेचर पे ये प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती। So by definition, I repeat, these are those properties which not only depends upon nature of substance but depends upon amount of substance present in solvent। अब ये कितने टाइप्स की प्रॉपर्टीज हैं? These are of 4 types। First is relative lowering in vapor pressure। This is first property। Second one, elevation in boiling point। Third one, depression in freezing point। And fourth one, very important, इसमें स्टार लगा रहा हूं बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, अब ध्यान से देखिए, वेपर प्रेशर के आगे क्या लिखा हुआ है? रिलेटिव लोअरिंग मींस वेपर प्रेशर का कम होना। बॉइलिंग पॉइंट के आगे क्या लिखा हुआ है? एलिवेशन मींस बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना। फ्रीजिंग पॉइंट के आगे क्या लिखा हुआ है? डिप्रेशन, अगेन फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना। और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 colligative properties which not depends upon nature but depends upon amount। One by one here we are going to study these properties। तो सबसे पहले आते हैं हम relative lowering in vapor pressure। चले, तो अब इसमें फर्स्ट जो पार्ट है हमारे पास relative lowering in vapor pressure। तो अब इस relative lowering in vapor pressure में हम क्या स्टडी करेंगे? So first is relative lowering in vapor pressure। अब इसमें हमारे पास जो सोल्यूट होगा, वो सोल्यूट हम इसमें क्या कंसीडर करेंगे? नॉन वोलेटाइल, सबसे पहली बात। दूसरा, सॉलिड। 3 फिजिकल स्टेट्स के बेसिस पे हमने सॉल्यूशन की स्टडी की थी। अब इसमें सोल्यूट क्या लिया हमने? सॉलिड। एंड थर्ड वन इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले तो इस सॉल्यूशन में जो सोल्यूट लेने जा रहे हैं, वो सोल्यूट क्या होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल, सॉलिड एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग क्या है? जिसकी डिसोसिएशन ना हो। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज इस कैटेगरी में आएगा, नॉन वोलेटाइल, सॉलिड, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड आप क्या ले सकते हैं? यूरिया, NH2 CO NH2। This is the chemical formula of यूरिया। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? C6
H12O6, ठीक। और जो सॉल्वेंट लेंगे हम, वो सॉल्वेंट क्या हो, लिक्विड। तो सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, लिक्विड, लेकिन सॉल्यूट क्या है, सॉलिड। तो यहां पे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं वो किसमें कर रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड, ठीक। अब इसमें हम दो बीकर्स कंसीडर करते हैं, दोनों बीकर्स हम क्लोज्ड लेते हैं, क्लोज्ड। जो बीकर 1 है, इस बीकर 1 में सिर्फ हमने क्या कंसीडर किया है, सॉल्वेंट। लेकिन जो हमारे पास दूसरा क्लोज्ड कंटेनर है, दूसरा क्लोज्ड कंटेनर, उसमें हमने इस सॉल्वेंट में क्या मिक्स कर दिया है, सॉल्यूट में। यहां पे हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं टेम्परेचर चेंज ना हो, दैट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे यहां पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स गैसेस स्टेट में जाएंगे। हम मानकर चलते हैं कि इस सॉल्वेंट में से जो हमारे पास सॉल्वेंट के गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, 100। तो क्या यहां पे भी इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे 100 गैसेस मॉलिक्यूल्स होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे इस सॉल्यूशन के सरफेस पे सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स भी नहीं होंगे, साथ में सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स भी होंगे। बेटा जो ये व्हाइट में आपको पॉइंट नजर आ रहा है, ये क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। और जो ये बेटा होलो फॉर्म में नजर आ रहा है सर्कल, ये क्या हमारे पास, नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट। तो बताइए, यहां पे तो सरफेस पे सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, जिनकी यहां पे क्या होगी, इवेपोरेशन। लेकिन यहां पे इसके कंपैरेटिवली उतने सरफेस पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर सरफेस पे उतने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स नहीं है तो गैस में जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे वो इसके कंपैरेटिवली कम होंगे। हम मानकर चलते हैं 50। तो इसका मतलब क्या हुआ, आफ्टर मिक्सिंग सॉलिड सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, गैस मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस। अगर गैस मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो रहे हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्योंकि वेपर प्रेशर इज नथिंग बट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन गैसेस स्टेट, कि गैसेस स्टेट में कितनी अमाउंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंट है। और वो किसने कम कर दी, जब हमने सॉल्यूट विच इज नॉन वोलेटाइल ऐड कर दिया। अब थिंक अबाउट इट, सोचिए, जितनी ज्यादा मैं सॉल्यूट की अमाउंट डालूंगा वहां पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सरफेस पे उतनी कम होंगे, उससे गैस मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, उससे वेपर प्रेशर उतना ही क्या हो जाएगा, डिक्रीज। मींस जो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज द वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। और वेपर प्रेशर क्या हो चुका है आफ्टर मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट का, डिक्रीज। अब इसमें थोड़ी से हम एक्सप्रेशन स्टडी करेंगे। अब मुझे ये बताइए, रॉल्स लॉ ने क्या कहा, P A is equal to P A नॉट X A, P B is equal to P B नॉट X B। लेकिन वहां पे A और B दोनों कंपोनेंट्स क्या थे, गैस फॉर्म में।
लेकिन यहां पे जो अपने पास बी कंपोनेंट है दैट इज सोल्यूट, वो तो सॉलिड है, वो तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वो तो नॉन वोलेटाइल है, तो उसका तो हम प्रेशर स्टडी नहीं करेंगे आफ्टर मिक्सिंग। तो सिर्फ किसका वेपर प्रेशर हम स्टडी करेंगे? ओनली सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा PA that is equal to PA naught. PA naught is the vapor pressure of solvent in pure state. XA is the mole fraction in liquid phase. तो ये PA किसके बराबर आ जाएगा? Is equal to PS, that is total vapor pressure of solution. अब यहां पे हमारे पास PS not equal to PA plus PB, क्योंकि B कंपोनेंट का यहां पे कोई भी प्रेशर नहीं होगा, सो PS ऑल इज इक्वल टू PA। आई बात समझ में? अब इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करने जा रहे हैं। हमें मालूम है कि जितने कंपोनेंट्स होंगे उनका टोटल मोल फ्रैक्शन क्या होता है? 1। तो यहां पे XA क्या आएगा हमारे पास? 1 माइनस XB, ये वैल्यू आप यहां पे पुट कीजिए। सो हियर वी हैव PS इज इक्वल टू PA नॉट 1 माइनस XB, PA नॉट माइनस PA नॉट XB, this is equal to PS. So here we have PS, ये वैल्यू इधर आएगी हमारे पास, प्लस PA नॉट XB इज इक्वल टू PA नॉट। बहुत इजी है। अब PS को राइट हैंड साइड ले जाइए, सो PA नॉट XB इज इक्वल टू PA नॉट माइनस PS. So here we have XB is equal to PA naught minus PS upon PA naught. But ये XB किसके बराबर होता है बच्चों? Number of moles of same component divided by total number of moles, which is equal to PA naught minus PS upon PA naught. ठीक, अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। तो मॉडिफाई कैसे करेंगे? मैं डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले जाता हूं, सो PA नॉट अपॉन PA नॉट माइनस PS इज इक्वल टू NA प्लस NB अपॉन NB। ठीक, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? NA अपॉन NB प्लस 1, ये वैल्यू सेम, PA नॉट अपॉन PA नॉट माइनस PS, ये 1 अगर लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो -1 हो जाएगा, साइन चेंज, -1 इज इक्वल टू NA अपॉन NB। कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैथमेटिकली हम इस चीजों को मॉडिफाई कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं इसमें और क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। P नॉट अपॉन P नॉट माइनस PS -1 इज इक्वल टू NA अपॉन NB। बेटा ये आया था हमारे पास, सो P नॉट माइनस ये यहां पे मल्टीप्लाई हो सकता है, P नॉट प्लस PS माइनस माइनस प्लस divided by P naught minus PS is equal to NA upon NB. Clear students? P naught cancel, so PS upon P naught minus PS is equal to NA upon NB. तो यहां पे भी हम वैसे करेंगे इंटरचेंज, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में। तो क्या आएगा हमारे पास? P naught minus PS upon PS is equal to NB upon NA। तो चेक करो बेटा, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन चुका है किसके लिए?
वेपर प्रेशर के लिए। लेकिन यहां पे है क्या हमारे पास, जो P नोड है दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय Px। सो दिस इज lowering in vapor pressure and this one is relative lowering in vapor pressure। तो जो ये relative lowering in vapor pressure और lowering in vapor pressure है वो किसके बराबर आ रहा है, number of moles of solute present in number of moles of solvent। तो जितने ज्यादा number of moles of solute होंगे उतना ही वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और इसको कैसे एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं हम, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। सिमिलरली गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सो P नॉट माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू WB इनटू MA। ये ऊपर आ जाएगा बच्चों, ये नीचे जाएगा, so WA into MB। So by this expression you can easily find out molar mass of solute। तो ये हमारे पास था एक्सप्रेशन फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए, जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि वेपर प्रेशर कैसे डिक्रीज होगा जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन नेचर ऐड करेंगे। अब आते हैं हम सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक बेटा, जो ये हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर में, अगर मैं यहां पे कंपटीशन फोकस और बोर्ड एग्जाम्स की बात करूं तो अगर आपने ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को बहुत ध्यान से स्टडी कर लिया तो फिर इस चैप्टर में से आपके स्कोर गारंटी है 101% आएंगे। चाहे वो 4 मार्क्स का पोर्शन हो, चाहे वो 10 मार्क्स का, जितने भी मार्क्स का इसमें पोर्शन आएगा आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले अगर आपने न्यूमेरिकल पोर्शन को भी क्रैक करना है, मैं आपको इस टॉपिक के बाद में ये बताऊंगा कि पास्ट ईयर में टॉपिक में से न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है बहुत इजी वे से। लेकिन सबसे पहले हमने इन 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के कंसेप्ट को ध्यान से समझना है। तो सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मींस बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना। तो सबसे पहले तो बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट एक वो टेम्परेचर है ऑफ लिक्विड का at which vapor pressure of liquid equal to atmospheric pressure। atmospheric pressure। तो जब हमारे पास वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो उस वक्त जो टेम्परेचर नोट होगा दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, अब इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम एक ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। हियर इज एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर और यहां वाई एक्सिस पे क्या है, वेपर प्रेशर। मानकर चलो इस पॉइंट पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, अब ये मानकर चलते हैं कि सॉल्यूट को आपने मिक्स ही नहीं किया है, दिस वन। तो यहां पे चेक कीजिए, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, यस और नो? With increase in temperature, number of gaseous molecules increases, so vapor pressure increases।
अब इसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट। ठीक, जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट ऐड किया तो गैसेस मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, लेकिन आप चाहते हो कि इस सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर सेम रहे जो सॉल्वेंट में है। हम मानकर चलते हैं कि दोनों का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, 1 एटमॉस्फेयर। तो चेक कीजिए ये कर्व किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए बेटा, और ये हमारे पास किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। तो अगर सॉल्यूशन का भी आपने सेम वेपर प्रेशर अटेन करना है तो वहां पे चेक कीजिए टेम्परेचर आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। सॉल्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है हम मानकर चलते हैं टीबी, और सॉल्वेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर आ रहा है वो क्या है, टीबी नोट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हियर टीबी ग्रेटर देन टीबी नोट। मीन जैसे ही आपने सॉल्यूट को डाला सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है। अगर आपने सेम वेपर प्रेशर अटेन करना है तो टेम्परेचर इंक्रीज होने का मीनिंग क्या है, दैट इज कॉल्ड elevation in boiling point. So that is TB. This delta TB means TB minus TB naught. TB means boiling point of solution. TB naught boiling point of solvent when in pure state। ये भी बच्चों एक तरह का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का ही है, लेकिन कब, जब उसमें आपने सॉल्यूट डाल दिया तो आपको तो ऐसे लगेगा ना बेटा दैट इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन उस सॉल्यूशन में आप जिस चीज को बॉइल कर रहे हो, जिसका वेपर प्रेशर चेक कर रहे हो, दैट इज नथिंग बट सॉल्वेंट। तो यहां पे तो सॉल्वेंट प्योर स्टेट में, लेकिन इस केस में सॉल्वेंट के साथ क्या आ चुका है, सॉल्यूट। तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एल, दैट इज मोलैलिटी। अब आप सोचेंगे कि सर आपने यहां पे मोलैलिटी कंसंट्रेशन टर्म को ही क्यों लिया, वो तो ठीक है कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालने से हम कंसंट्रेशन टर्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन मोलैलिटी ही क्यों। अब थोड़ा रिकैप कीजिए, ये जो हमारे पास मोलैलिटी होती है, इस मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। और यहां पे हम कौन से पैरामीटर की स्टडी कर रहे हैं, दैट इज टेम्परेचर। और मैंने बताया था बच्चों की कंसंट्रेशन में सिर्फ मोलैलिटी ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जो आपको सही वैल्यू दिला सकती है जब वहां पे टेम्परेचर चेंज हो। मोलैलिटी और नॉर्मैलिटी में कंसंट्रेशन टर्म चेंज होगी ही होगी अगर टेम्परेचर चेंज होगा, क्योंकि दोनों में हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑलवेज चेंजिंग बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, बट मास नेवर चेंज। तो इसलिए यहां पे हमने टेम्परेचर को एक्सप्लेन किया, डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी। सो हियर डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम। व्हाट इज केबी? केबी इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और इसका और नेम है एक एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एबिलियो का मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, मींस टेम्परेचर का बढ़ना। सो केबी इज कांस्टेंट, एम इज मोलैलिटी, डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मींस
टीबी ग्रेटर देन टीबी नॉट। ठीक, अब इसमें से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखते हैं, क्या क्या फाइंड आउट होगा। सो बच्चों, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, और सिंप्लीफाई करते हैं, न्यूमेरिकल्स में दिक्कत नहीं आएगी। मोलैलिटी मींस नंबर ऑफ मोल्स, किसके, मेरे या आपके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, डिवाइड बाय, अभी बताया था मैंने, मास ऑफ सॉल्वेंट। इसमें एक चीज और है, अगर सॉल्वेंट केजी में है तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि मोलैलिटी के यूनिट्स क्या होते हैं, मोल पर केजी। लेकिन अगर सॉल्वेंट हमारे पास ग्राम्स में दिया हो, ग्राम्स में, तो फिर यहां पे आपको 100 से क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई। सो हियर डेल्टा टीबी इज इक्वल टू Kb, number of moles means given mass upon molar mass upon given mass of solvent into 1000. So delta Tb that is equal to Tb minus Tb naught, बताया था आपको, here Tb greater than Tb naught which is equal to Kb। तो बेटा जो हमारे पास डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb इंटू MI, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं सो दैट मेडिकल्स में आपको कोई दिक्कत ना आए। डेल्टा Tb इज इक्वल टू, अब मोलैलिटी क्या होती है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, इफ गिवन इन ग्राम देन इनटू 1000। सिमिलरली और आगे चलते हैं, एंड बी क्या होता है हमारे पास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, और ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास 1000। अब इसमें आपको क्या क्या पूछ सकते हैं, इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वो आपसे पूछ सकते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट नहीं पूछेंगे, अगर सॉल्यूट गिवन है तो उसका तो मॉलिक्यूलर मास आप फाइंड आउट कर ही सकते हो, तो फिर क्या पूछ सकते हो आपको, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज Tb। तो पहले आप डेल्टा Tb फाइंड आउट कर लोगे, न्यूमेरिकल्स में Kb की वैल्यू गिवन होगी, और फॉर वाटर Kb जो होता है हमारे पास 0.512 केल्विन केजी पर मोल। ठीक, ये वैल्यूज गिवन होगी, वहां से डेल्टा Tb आ जाएगा। मान लीजिए डेल्टा Tb क्या है हमारे पास, x, तो अपने पास Tb क्या आएगा, देन Tb माइनस Tb नॉट इज इक्वल टू x। तो जो आपके पास टेम्परेचर आया है उसमें आपने सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ऐड कर देना है, और वाटर के लिए हम बॉइलिंग पॉइंट क्या लेते हैं, दैट इज 100 डिग्री। सक्सेस। तो ये थी हमारे पास सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आज हमने दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी की हैं, फर्स्ट वन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड सेकंड वन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और दोनों में आपने एक चीज कॉमन चेक की कि दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, then elevation in boiling point increases but vapor pressure decreases. So finally colligative properties depends upon solute, that is the amount, but not depends upon nature of solute. ठीक स्टूडेंट्स, so thank you। पढ़ते रहे बच्चे, इन चीजों को ज्यादा गैप में मत रखना। थैंक यू सो मच।